बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन कोरमा बनाना सिखाएंगे। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। चिकन हमने लिए है तकरीबन 2 kg के करीब हमारे पास चिकन है। इस तरह आप बड़े बड़े पीसेस इसके करवा लें यूँ करके। और इसके साथ ही ये प्याज है, इसको मैंने घी में लाइट ब्राउन कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना उसका आपके कोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये घी में मैंने ब्राउन करके इसको निकाल लिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे और कब हमने इसको डालना है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनकी ये पेस्ट इनका बना लिया है। साथ हमारे पास ये हमें दही चाहिए होगा, 2 कप के करीब मैंने ये दही लिया है। इसके साथ ही कोरमा मसाला है यहाँ पे हमारे पास, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बारीक पीस लें। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें। और ये हमारे पास स्पाइसेस हैं, नमक है, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे, और ये टू टेस्ट आप नमक इस्तेमाल करें। सुरख मिर्च है इसमें, धड़ा मिर्च है, ये दोनों आपने 1 टेबलस्पून लेना है। और ये हमारे पास साबुत मसाले हैं, इसमें दालचीनी, ये है इलायची है, ज़ीरा पाउडर है, लौंग है और छोटी इलायची है। अब जिसमें मैंने ये गार्निशिंग के लिए इसमें मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है, अदरक है कटी हुई, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें हैं। और स्पेशल जो कोरमे की जान है वो है केवड़ा एसेंस। ये केवड़ा एसेंस आप देख रहे होंगे कि मैंने इस शीशी में डाला हुआ है, और मेरे से वो दूसरी टूट गई थी तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया था। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी घी में मैंने ये ऑयल है, ऑयल में मैंने ये प्याज लाइट ब्राउन करके निकाल लिया था। अब इसी में हमने डालने हैं अपने ये जो साबुत मसाले मिक्स मसाला है, ये सारा इसमें डाल दें। खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे जी। इसमें अब हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब 1 और 2 मिनट के बाद हमने इसके ये भून गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका जो पानी इसने छोड़ा होता है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तब तक हमने इसको बहुत अच्छा सा भूनना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत अच्छा सा भून गया है। मेक श्योर कि आपका चिकन बहुत अच्छा भून गया है। ये मैंने इसको 7 to 8 मिनट हाई फ्लेम पे बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने पीस के रखी हुई हैं, ये 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब हमने इसको 3 to 4 मिनट मज़ीद कुक करना है। उसके बाद फिर मैं आप बताती हूँ कि हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे जी। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के स्पाइसेस, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धड़ा मिर्च शामिल है, ये इसमें ऐड कर दिया है। एक बहुत अच्छे नए स्टाइल से मैं आपको कोरमा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत टेस्टी बनेगा। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। कौन सी चीज़ किस जगह पे और कहाँ पे किस तरह ऐड करनी है
वो अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे भी खाने के टेस्ट में और रेसिपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास जो कौरमा मसाला है, ये तकरीबन मेरे पास 3 टेबलस्पून कौरमा मसाला था, वो मैंने ऐड कर दिया। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं इसको, ये 2 मिनट मज़ीद इसको हमने हाई फ्लेम पे करना है। तब तक मैं यहाँ पे मेरे पास ये योगर्ट है और साथ में मैंने आपको बताया था कि फ्राई की हुई मेरे पास प्याज है। इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको मैंने प्याज और जो योगर्ट था मेरे पास, दही था, उन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे हम इस स्टेज पे इसको ऐड करेंगे। ऑयल जो है वो अलग हो गया है और हमारा बहुत अच्छा सा माशाल्लाह चिकन में से खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त कौरमा तैयार हो रहा है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा। ये इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है। इस बात का ख्याल रखें कि इसकी भुनाई इतनी करनी है आपने कि बहुत अच्छा भुना हो, लेकिन बोटी ना टूटने पाए। देखें बहुत अच्छा सा माशाल्लाह गल भी गया है और हमारी बोटी भी नहीं गली, ये टूटी नहीं है। अब इसमें ये देखें, ये हमें इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं इसमें ऐड करना है। हल्का सा मैं और भूनूंगी ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। देखिए प्याज जब मैंने ऐड किया था तो इसके बाद फिर आपको आइडिया होगा कि आपको किस तरह की इसकी ग्रेवी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और कुक करना चाह रही हूँ और ये उसी प्याज वाला जो था उसी में से ही थोड़ा सा मैंने ये 1 कप के करीब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है, ये हमने हाफ टी स्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौरमे की जान है। कहीं भी आप दावत पे, शादियों पे, कहीं भी आप कौरमा खाते हैं तो उसमें ज़रूर ये ऐड किया होता है और इससे कौरमे का खुशबू, कौरमे का जायका और कौरमे बहुत मज़े का ये लगता है। बस अब इतनी देर हमने इसको कुक करना है कि ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए और थोड़ा सा हमने जो इसमें पानी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है वो कुक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा कौरमा माशाल्लाह रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा कलर है इसका और जायका भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि इस ईद पे आपने क्या बनाया। मैंने इस ईद पे कौरमा बनाया है जो कि बहुत मज़े का बना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर ये मैंने अदरक है लंबाई के रूप में कटिंग की हुई, कुछ इधर डाल लेते हैं और कुछ हम बाउल पे गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। इसी तरह ये सब्ज़ धनिया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी इसकी भुनाई की है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बोटी है वो बहुत अच्छे से गल भी गई है और टूटी भी नहीं है। मज़े का कौरमा हमारा रेडी है। इसको मज़ीद हरी मिर्चों के साथ सब्ज़ धनिया और साथ गार्निश करें और मज़े से सर्व करें।
दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपका कोलगेट कैसा बना। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।